अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारे कोर्स का लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने रिज्यूम बनाना सीखा था विद टेक्स्ट बॉक्स, और आज के लेक्चर में हम रिज्यूम बनाना सीखेंगे टेबल्स के साथ। ठीक है कि विद द हेल्प ऑफ टेबल आप लोग कैसे रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मैं एक चीज़ मज़ीद बता दूं कि ये आप जो टेबल्स के साथ रिज्यूम बनाते हैं, जो आज हम रिज्यूम बनाना सीख रहे हैं, सीवी बनाना सीख रहे हैं, ये मोस्ट डिमांडेड रिज्यूम है। ठीक है, इसकी पाकिस्तान में बहुत डिमांड होती है। आप किसी भी तरह के जॉबी से अगर आप बना लेते हैं रिज्यूम, उसकी कोई इतनी डिमांड नहीं है। अगर आप लोग टेम्पलेट से बनाते हैं, कोई इसकी डिमांड नहीं है, बिकॉज़ ये सारी इंटरनेशनली यूज़ की जाती हैं। इंटरनेशनली मींस के अगर बाहर के कंट्रीज़ देखें ना, तो उनको इस तरह की रिज्यूम्स चाहिए होती हैं। बट विद इन पाकिस्तान आप लोगों को पता है कि इस तरह की रिज्यूम्स को एक्सेप्टेबल, या फिर वो लोग इस चीज़ को काबिल नहीं समझते कि वो आपकी रिज्यूम देखकर आपको जॉब के लिए हायर करें, बिकॉज़ वो उनको ऐसे सीवी चाहिए होता है जिसमें आप लोगों की यानी कि थोड़ी सी स्किल्स मेंशन हो, और वो चीज़ें आप लोग खुद बाय हैंड बना सकते हैं। अगर आप लोग ये आज की वीडियो देख लेते हैं तो आई होप कि आप लोग अपनी रिज्यूम्स बना सकते हैं, और लोगों के लिए भी आप बनाएंगे और उसमें से अर्निंग करेंगे। लास्ट कुछ डेज़ की बात है कि मेरे पास एक लड़की आई, उन्होंने मुझे कहा कि मैम मुझे एक रिज्यूम बनवानी है, और इस तरह की रिज्यूम बनाइएगा कि मतलब मुझे जल्दी से हायर भी कर लें। देन मैंने उनसे ये कहा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप मुझे ये बताएं कि आपने किस तरह की रिज्यूम बनवानी है, आपकी डिमांड क्या है, आपने उसमें सर्टिफिकेशन ऐड करवानी है, कितनी सर्टिफिकेशंस ऐड करवानी है, आपकी स्किल्स क्या क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रेफरेंस क्या है, सब चीज़ें उनसे मैंने ली। उन्होंने मुझे कहा कि कोई कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट एक सर्टिफिकेशन ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, और मैंने उनसे जब पूछा कि आपके पास सर्टिफिकेशन क्या है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, क्या ऐड करना है, उन्होंने कहा मैंने डीजी स्किल से ऑटोकैड का कोर्स किया हुआ है, तो आप वो सर्टिफिकेशन ऐड कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अपने सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट कोड है वो बता दें, क्योंकि जो डीजी स्किल और बड़े अदारे होते हैं वो कोड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन आईडी होती है सर्टिफिकेट की। ठीक है, तो उन्होंने मुझे सारी डिटेल प्रोवाइड की, उनको मैंने सीवी बना कर दी। तो उन्होंने जब देखी तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो सीवी मैंने बनाई हुई थी वो मैंने टेम्पलेट से बनाई थी, इसलिए उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। देन मैंने सेकंड टाइम उनको बना के दी कैनवा से भी उन्होंने जो है वो रिजेक्ट कर दी। देन मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि चलो मैं इनको ना मैनुअली बना कर दे देती हूँ, एंड विद प्रूफ मैं उनको बता दूँगी कि मैंने मैनुअली ही बनाई है, उनको हर चीज़ डिटेल के साथ सेंड कर दूँगी। मैंने उसी तरह से रिज्यूम बनाई जैसे मैं अभी आपको वीडियो में शो करवाने जा रही हूँ। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने बहुत थैंक्स भी किया इस चीज़ पे कि आपने फाइनली मेरी ड्रीम सीवी बना कर दे दी है। मैं काफ़ी अरसे से, ये काफ़ी पुराना टेम्पलेट है, तो कह रही थी मैं काफ़ी अरसे से देख रही थी कि कोई मुझे ऐसी रिज्यूम बना कर दे दे, और मेरे माइंड में था भी नहीं कि किस तरह की रिज्यूम होती है, इसका नाम क्या होता है। तो इस रिज्यूम को आप लोग ये कह सकते हो कि ये नेशनल रिज्यूम होता है आपका। ठीक है, पाकिस्तान में आप कहीं पे भी देख लो ना, तो आपका ये नेशनल रिज्यूम टेम्पलेट यूज़ होता है, और ये ओवरऑल पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वीडियो में हर चीज़ आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। और मैडम ने जो मुझसे सीवी बनवाई थी उसके उन्होंने मुझे 500 रुपीज़ चार्ज किए, सॉरी मैंने उनको चार्ज किए, तो उन्होंने मुझे 500 के बजाय 700 पे किया था। मैं लेना तो नहीं चाह रही थी उनसे, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी से मुझे 700 पे किया था, बिकॉज़ वो चाहती थी कि उनको सेम वही सीवी मिले जैसी वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो उनको वैसी ही मिल गई थी। तो वो इस चीज़ पे उन्होंने खुश होकर मुझे 500 से 700 दे दिया था। तो भाई देखो, जब मैं 700 अर्न कर सकती हूँ एक सीवी पे, तो आप लोग भी कर सकते हैं। मेरे साथ कोई शराब के पर नहीं लगे हुए, आप लोग भी सीखिए और आप लोग भी बनाएं। सही कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ, कोई कहानी बनाई है, तो मैं आप लोगों को प्रूफ भी शेयर कर दूँगी, मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत सी बातें हो गई, कहानी ख़त्म करते हैं, तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग अपने वर्ड के पेज पे आओगे। पहले आपने लेआउट पे आना है, और लेआउट पे आकर आपने पेज की सेटिंग करनी है। एज इट इज़ जैसे मेरी सेटिंग हुई है, आप लोगों ने वैसे ही सेटिंग करनी है। पेज का साइज़ A4 रखना है, आपने कोई अदर सेटिंग वेटिंग नहीं करनी है, बिकॉज़ आपकी जो CV का एक फॉर्मेट और पेज होता है ना, उसकी मैं ओरिएंटेशन आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप वीडियो में हर चीज़ को देख लीजिए। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने वर्ड पे, और यहाँ पर हम लोग कोई चीज़ मेंशन कर लेते हैं। सम टाइम आप लोग अगर सीवीज़ देखें तो उसमें लिखा होता है CV या फिर कुरुशिलम विटाय लिखा होता है। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पर बजाय CV या फिर क्वेश्चन में बजाय लिखने के अपना नेम लिखेंगे। आप जिसकी भी CV बना रहे हो, अपनी बना रहे हो या अपने किसी क्लाइंट की बना रहे हो, उसका आप लोगों ने नेम लिखना है, उसको देन उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, उसकी थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, ठीक है। अब जैसे कि मैं किसी का भी नेम लिख लेती हूँ, और नेम लिखने के बाद सबसे पहले तो मैं उनकी जो है वो डिटेल्स को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, लिखूँगी, नेम लिखूँगी, नेम के नीचे ईमेल लिखूँगी, ईमेल के साथ ही फ़ोन नंबर लिख लूँगी, और साथ में कोई एड्रेस जो उनके घर का होता है वो लिख लूँगी, ठीक है। आप लोगों ने सारी डिटेल तो क्लाइंट से लेनी होती ही हैं, और वो लेने के बाद आप लोगों ने यूँ मेंशन कर लेनी है। सबसे पहले फॉर्मेटिंग करने से पहले मैं इन चीज़ों को यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, बिकॉज़ एक ही दफ़ा लिखकर देन मैं उसकी फॉर्मेटिंग करूँगी, ये मेरे लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने फॉर्मेटिंग स्टार्ट कर दी अपनी। इस टेक्स्ट को तो मैं पहले सेंटरली अलाइन करूँगी, इसका थोड़ा सा फ्रंट साइज़ बढ़ा देती हूँ, ठीक है। फ्रंट साइज़ बढ़ाने के बाद अब जो बाकी का टेक्स्ट होगा ना, सॉरी, इसका हम लोग फ्रंट स्टाइल भी चेंज करते हैं यहाँ से। जो आपको बेहतर लगे आप वैसा रख सकते हो, लेकिन आप लोगों ने यूनिक रखना है, कोई फालतू सा ना रखना है, क्योंकि उससे आपकी जो CV है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो आप लोगों ने कोई यूनिक सा रखना है, जैसे एरियल ब्लैक हो गया या फिर कोई इस तरह के रखने हैं, ठीक है। देन इसको आपने बोल्ड और अंडरलाइन कर लेना है। अब जो बाकी का हमने लिखा हुआ है ना, इसको भी लेकर हम सेंट्रली अलाइन कर लेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ से हम लोग इसकी अगर फॉर्मेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर देंगे, ओके। देन हम इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स की जानिब जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग करते हैं। बहुत अजीब सा लग रहा है। चलें, अब हम पर्सनल डिटेल्स को अपनी ऐड कर लेते हैं। सबसे पहला कॉलम आपका डिमांडेड रिज्यूम में आएगा पर्सनल डिटेल्स का। अब जो पर्सनल डिटेल का मेरे पास कॉलम आया है, जो मैंने इसका नेम मेंशन किया है, हेडिंग बनाई है, इसको मैं एडिट करूँगी। पहले तो इसका मैं फ्रंट स्टाइल चेंज करूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई रेंडमली पिक कर रही हूँ। देखें, आप लोगों ने सेम टू सेम ये फॉर्मेट नहीं उठा के लगानी, ये जस्ट आपको डेमो पर्पज़ के लिए बता रही हूँ। आप लोगों ने हमेशा डिमांडेड या फिर कोई प्रोफेशनल फ़ॉन्ट यूज़ करना है, ठीक है, अपनी एडिटिंग में, ठीक है। और यहाँ से मुझे ये पसंद आया, मैंने इसको ले लिया, और इसका मैं थोड़ा सा फ्रंट साइज़ चेंज कर लूँगी। एंड चेंज करने के बाद इसकी मैं थोड़ी सी टेबल ऐड करूँगी इसमें, ठीक है। टेबल कैसे ऐड होता है वो आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया हुआ था लास्ट वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग टेबल देखो कि आपकी पर्सनल डिटेल में क्या क्या आता है, उसी के हिसाब से, जैसे नेशनैलिटी, CNIC, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, डेट ऑफ बर्थ और रिलीजन, ये कुछ चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने उसी के हिसाब से टेबल सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक कॉलम में आपके पास आएगा जैसे कि सन ऑफ या डॉटर ऑफ, और आगे आप लिखोगे सन ऑफ, जिसके भी आपके फादर का नाम जो होगा वो आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है। देन उसके बाद आपकी आएगी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी होगी वो आपने उसके नेक्स्ट कॉलम में लिखनी होती है। सबसे पहले तो मैं इसकी डिटेल्स फिल कर लेती हूँ। फिल करने के बाद देन मैं इसके आगे के जो क्वेश्चन आंसर हैं, यानी कि जो इसकी फील्ड है वो फिल कर लेती हूँ। टेबल की फील्ड्स को फिल करूँगी। पहले तो मैं यहाँ पर चीज़ें लिख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने टेक्स्ट का जो ऊपर पर्सनल डिटेल वाला टेक्स्ट लिखा था, उसका जो फ्रंट स्टाइल और साइज़ रखा था, सेम टू सेम वैसा हो गया। तो सबसे पहले तो मैं इसको चेंज करूँगी। यहाँ से मैं इसको कैलिबरी लाइट में रखूँगी, और इसका जो फ्रंट साइज़ है, यानी कि इसकी जो बोल्डिंग हुई हुई है, उसको हटा दूँगी। और देन इसके बाद फर्दर आप लोग देख सकते हो कि अब मैं इस पर वर्किंग स्टार्ट करूँगी। आगे पीछे मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, आप लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट जो है लाइनिंग में लिखना है। डॉटर ऑफ या सन ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, नेशनैलिटी, रिलीजन और मैरिड स्टेटस अगर आप लोग डालना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी होती है। ऑलराइट, देन इसके सामने आप लोगों ने ये चीज़ें फिल कर ली। फिल करने के बाद नेक्स्ट जो आपके पास हेडिंग आएगी या नेक्स्ट टेबल जिसका आप क्रिएट करने जाएंगे वो आपका होगा एजुकेशन का। पर्सनल डिटेल तो आपने दे दी। अब पर्सनल डिटेल के बाद आप लोगों ने ऐड करना है अपना एजुकेशन का जो आपका होगा ना ग्रुप, वो ऐड करना है। आपने एजुकेशन का सेक्शन बनाना है अलग से, ठीक है। तो थोड़ी सी तो मैं टेबल की फॉर्मेटिंग शेयरमेटिंग करूँगी, थोड़ी सी खूबसूरती भी तो होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैंने ये क्लियर किया तो वो ऊपर से जो उसकी पर्सनल डिटेल का था ना वो भी गायब हो गया। उसको मैं दोबारा एज इट इज़ कर लेती हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि जो मैं पर्सनल डिटेल बना रही हूँ उसका बैकग्राउंड कलर भी अगर आप लोग चेंज करना चाहें ना, ऊपर कलर्स में से चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। और टेक्स्ट कलर को आपने चेंज नहीं करना है, बिकॉज़ ये अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैं एजुकेशन के कॉलम के लिए अलग से एजुकेशन नहीं लिखती, बल्कि एक काम करती हूँ कि जो ऊपर वाले हमारे पास पर्सनल डिटेल का है ना, उसी को कॉपी कर लेती हूँ और उसी के अंदर जाके इसको रिमूव करके एजुकेशन लिख लूँगी, बिकॉज साइज़ सेम रहेगा ना।
फ्रंट स्टाइल भी चेंज नहीं होगा और सब कुछ सेम टू सेम ही रहेगा। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। ऐसे करने के बाद एजुकेशन के बाद आप लोगों ने अगर आपने मैट्रिक किया हुआ, इंटर किया, बैचलर किया है, तो फिर आपने 3/2 का टेबल लेना है। ठीक है, 3/3 का भी ले सकते हैं, 3/2 का लेना है। मैं यहाँ पर 3/3 का ले रही हूँ। 3/3 का इसलिए ले रही हूँ, डिग्री, इंस्टीट्यूट और ईयर। डिग्री, ईयर और इंस्टीट्यूट। यहाँ पे डिग्री, इंस्टीट्यूट, ईयर, यानी कि डिग्री आपकी मैट्रिक की है, इंस्टीट्यूट आपने कौन से बोर्ड से किया। अगर जैसे मैंने BISC किया हुआ है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी से, तो मैं BISC RW पे लिखूँगी। और 2016 में किया था तो मैं यहाँ पर 2016 ईयर में डाल दूँगी। इंटर किया था मैंने 2018 में, और वो मैंने भी BISC रावलपिंडी से किया, तो वो भी मैं वहीं से मेंशन कर दूँगी। देन थर्ड कॉलम में बना लेती हूँ बैचलर्स का। ठीक है, बैचलर्स किया था मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से 2020 में। वो मेंशंस डिटेल्स है वो मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ। और अच्छा, ये कोई मेरी रियल डिटेल्स नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, डेमो पर्पज़ के लिए, कि आप लोग अगर अपनी तरफ से बना रहे हो तो फिर आप लोगों के लिए होगा कि मैंने वो। ठीक है, तो आप अच्छे बच्चे समझ सकते हो। ऑलराइट, देन इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग करेंगे, इसका थोड़ा सा फ्रंट स्टाइल चेंज करेंगे, फ्रंट साइज़ चेंज करेंगे, एंड देन हम इसको एक प्यारा सा लुक देंगे। और यू कैन सी दैट कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा है मेरे पास फ़िलहाल जितना भी बना है। खैर, अपनी तारीफ़ आप नहीं करनी चाहिए, सॉरी। तो नेक्स्ट हम लोग कॉलम ले लेते हैं एक्सपीरियंस का। अच्छा, एक्सपीरियंस के लिए मैं अलग से एक्सपीरियंस नहीं लिखूँगी। अगर मैं चाहूँ तो वैसे के वैसे को कॉपी करके उसमें एडिटिंग कर सकती हूँ, बट पता नहीं मुझे क्या है कि मैं इसको अलग से लिखना चाह रही हूँ। अच्छा, एक्सपीरियंस के लिए भी हम टेबल को ऐड करेंगे। डिमांडेड रिज्यूम में सिर्फ आपके टेबल ही यूज़ होते हैं। ठीक है, टेबल्स यूज़ होते हैं। और चलें, इसमें मैं टेबल यूज़ नहीं करती, इसमें जस्ट मैं नंबर एंड बुलेट्स एंड नंबरिंग होती है ना, उसमें बुलेट्स यूज़ करूँगी। ठीक है, नंबरिंग यूज़ नहीं करते। ठीक है, और कोई भी हम लोग का टेबल यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब जो आपका एक्सपीरियंस होगा ना, अब जो भी हो, जो आप लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस, टीचर रहे हो, आप लोग किसी ऑफिस के HR रहे हो, या जो भी रहे हो, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। कितने साल का किया, आगे ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। अच्छा, जो आपका एक्सपीरियंस होगा ना, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद 1 बाय 1 लिखना है, स्पेस देकर। नेक्स्ट आपने रो क्रिएट करनी है। तो भाई अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम नंबर्स एंड बुलेट्स में जाते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग करूँ ना, इसका टेक्स्ट फ्रंट स्टाइल चेंज कर लूँ इसका। पहले मैं एक्चुअली ये बोलने में ना मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, फ्रंट स्टाइल अगट्ठा आ जाता है ना, मुश्किल लग जाता है बोलने में, तो सॉरी फॉर दैट। तो अभी हम इसकी जो बुलेट्स है वो चेंज कर लेते हैं। तो मैंने बुलेट्स चेंज कर लिया है, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है। फिर मैं पर्सनल डिटेल को यहाँ कॉपी करती हूँ, कॉपी करके यहाँ पर मैं अपना स्किल्स का ग्रुप बनाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्किल्स मेंशन करती हूँ। स्किल्स मेंशन करने के बाद आपकी जो भी स्किल है, देखें अगर आप लोग मोबाइल चलाना जानते हैं ना, सोशल मीडिया आपको चलाना आता है, जिसमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सोशल मीडिया। गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च आउट कर सकते हो, तो वहाँ लिख सकते हो आप नेट ब्राउजिंग। अच्छा, अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर सकते हो, आपको आता है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख सकते हो स्किल्स में। टाइपिंग मास्टर आता है तो टाइपिंग मास्टर लिख दो। आप जो आपकी स्किल है भाई आप वो लिख दो। एडोबी का सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता है तो एडोबी के सॉफ्टवेयर को मेंशन कर दो। एडिटिंग आती है तो एडिटिंग लिख दो। यार जो भी आता है आप लोगों को अपने से रिलेटेड जो आपकी स्किल्स हैं वो यहाँ पर उठा के ऐड कर दो अपनी रिज्यूमे पर। झूठी नहीं होनी चाहिए, 100% ऑथेंटिक डिटेल्स होनी चाहिए। बिकॉज आप लोग झूठ जो डाल भी दो तो मुझे ये बताओ, कल आपकी हायरिंग हो जाए या आपके क्लाइंट की हायरिंग हो जाए, उससे कहेंगे भाई तुम्हारी CV में ये लिखा, मुझे बताओ ज़रा इसके बारे में तुम्हें क्या पता है। अगर आपको वहाँ पर पता ही ना हो, भैया आप उस टाइम सोचो यार ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, तब आपको वहाँ पर कितना इंसल्टिंग फील होगा। तो अपने आप को इंसल्ट से बचाने के लिए ना अपनी अच्छी जो आपके अंदर असल में खूबियाँ हैं ना, जो असल स्किल्स हैं वो ऐड करनी है। दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं लंबी चौड़ी नहीं लगानी है। ठीक है भाई, 4-5 स्किल है ना बहुत हैं, ये तो मैंने वैसे ही लिख दी है ना आप लोगों के डेमो पर्पज़ के लिए। अगर आपके पास ये भी है, ये भी ऐड कर दो। 3 से 4 लाइन बहुत ही होती हैं। अच्छा भाई, इसके बाद हमारा आ जाता है, एक तो आता है कॉलम ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव आपका जो कोई भी होता है ना वो आप लोग ऐड कर दो। मैं ऑब्जेक्टिव ऐड नहीं कर रही, मैं यहाँ पर सिंपली ऐड कर देती हूँ। नेक्स्ट कॉलम में बना रही हूँ भाई, किस चीज़ का बनाऊँगी, सर्टिफिकेशन का बना देती हूँ। ठीक है, अब सर्टिफिकेशन में सीधी सी बात है भाई, आपका यूज़ होगा टेबल।
मैं सर्टिफिकेशन नहीं यूज़ करी, मैं जस्ट यहाँ पर रेफरेंस यूज़ करी हूँ। अच्छा, अब रेफरेंस लिखने के लिए ना क्या करना होता है कि आपको सोचना पड़ता है, भाई मैंने ये पोस्ट यहाँ देखी थी, वहाँ देखी थी, अब मैं इसकी इंग्लिश क्या मारूँ। सबसे बेस्ट है ChatGPT। अगर आप लोगों ने ChatGPT का कोर्स नहीं किया हुआ तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखें, मैंने इधर ChatGPT का कोर्स भी करवाया हुआ है। ChatGPT का क्या फ़ायदा है, वो आपको क्या क्या फ़ायदे दे सकता है, बेनिफिट दे सकता है, आप वो कोर्स करें, आपको पता चल जाएगा। ChatGPT में आप लोग वो काम कर सकते हो जो आपका अपना दिमाग नहीं कर सकता है। अब रेफरेंस के लिए मुझे अंग्रेज़ी चाहिए, मुझे अंग्रेज़ी आती नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज बात कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस इंग्लिश स्किल से भी नवाजा हुआ है। तो आप लोगों ने ChatGPT में जाना है। यहाँ पर आपने सिंपली ChatGPT को एक कमांड देनी है कि मैंने एक CV बनानी है और उसमें यह है कि मैं एक जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो सोशल मीडिया पर मैंने देखी थी और उसके मुतालिक मुझे रेफरेंस चाहिए, तो प्यारा सा रेफरेंस बना के दे दो, ठीक है। जनरेट, या आप लिख सकते हो राइट अ रेफरेंस फॉर मी फॉर अ CV क्रिएशन। आई हैव जस्ट सीन अ जॉब पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, तो वो आपको बना कर दे देगा, ठीक है। तो अभी देखें, इसने तो कुछ और ही बना कर दे दिया। अब मैं इसे कह देती हूँ कि मेक अ रेफरेंस फॉर शॉर्ट लाइन्स अप टू 3 to 4 और 5 लाइन्स, ठीक है। अब इसको मैं इतना चौड़ा नहीं लिखूँगी, जस्ट लिखूँगी मेक अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मेक अ शॉर्ट रेफरेंस फॉर 5 लाइन्स या 2 लाइन्स या 3 लाइन्स। तो ये मुझे छोटा सा रेफरेंस बना के दे देगा। आपको जो रेफरेंस अपने माइंड के मुताबिक सेट लगता है आप वो लगा लो। मैं यहाँ से रैंडमली कोई भी पिक कर लेती हूँ। नहीं भाई मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसे कहती हूँ मेक मोर, मैं इसे कहती हूँ मेक मोर कर दूँगी, मोर लिख दूँगी तो ये और उठा के दे देगा। ये मेक मोर किया तो इसने मुझे एक और बना के दे दिया। तो अब मैं इसको पूरा रीड आउट करती हूँ। ये बहुत लीशअप कर रहा है, यानी कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो इसको मैं उठा लेती हूँ ऐसे। मैंने इसको करना है कॉपी, तो कॉपी करना है। और अगर आपको ये नहीं पसंद आप मेक मोर करोगे तो वो आपको और लंबा देता जाएगा। फिर आपने इसको कमांड देनी है मेक मोर की। तो यहाँ पर मुझे एक मिल गया है और मैं इसको कॉपी करती हूँ। कॉपी करके सिंपली से यहाँ पर जाके पेस्ट करूँगी तो एक रोला बन जाएगा। रोला ये बनेगा जो उसका बैकग्राउंड कलर काला था तो ये भी काला हो गया। तो अब इसके लिए आप लोग या तो यहाँ से पेस्ट में जाकर इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो, स्पेशल कर सकते हो, लेकिन ये पेस्ट पे पेस्ट कर देगा। यानी कि हमने कंट्रोल V करके पेस्ट किया था, ये पेस्ट पे पेस्ट ही करे जा रहा है। इस टाइम ये MS वर्ड पागल हुआ है, सही काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इससे भी बेहतरीन तरीका मैं आपको ये बताती हूँ कि आप लोगों के पास अगर कोई ChatGPT से कॉपी पेस्ट करने में ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, आप लोग सिंपली अपने कंप्यूटर में ओपन करें अपना स्टिकी नोट को, ठीक है, या वर्ड नोट्स जो होती हैं, स्टिकी नोट को ओपन करें। स्टिकी नोट को ओपन करने के बाद जो टेक्स्ट आपने वहाँ से कॉपी किया है स्टिकी नोट में पेस्ट करें। दोबारा उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल C करके यहाँ पर कंट्रोल V करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। आप देखें अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करती हूँ कोई फ़ायदा नहीं है, ये पता लग रहा है कि कहीं से उठा के यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, इसमें प्लेजरिज्म आ रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए भाई मैं सिंपली से ये काम करूँगी कि अपने कंप्यूटर के अंदर जाके स्टिकी नोट को ओपन करूँगी। स्टिकी नोट वाले भाई साहब से मदद लूँगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टिकी नोट ने ना मुझे बहुत तंग किया, ठीक है। लॉगिन नहीं था अकाउंट, तो इस वजह से इसने मुझे बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, लेवल का तंग किया। ओपन ही नहीं हो रहा था, ओपन होके बंद हो जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको ओपन किया और काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब आप वीडियो रिकॉर्ड करें और आपके कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो आपके साथ पंगे कर रहा हो, तो ये बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैं भी यहाँ पर थोड़ी सी ना परेशान हो गई थी कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब स्टिकी नोट में यहाँ पर सर्च लिख रही हूँ तो वो आ नहीं रहा, क्योंकि इस टाइम पे ना मैं मल्टीपल काम कर रही थी और मेरा लैपटॉप काफ़ी बर्डन में आ गया था, इसलिए वो थोड़ा सा लैपटॉप भी पागल हो गया होगा कि किस बंदे ने मुझे यूज़ कर लिया है जो इतना काम करवा रहा है एट अ टाइम। खैर ये मशीन है, इसका काम होता है एक टाइम में मल्टीपल काम करना, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगेन स्टिकी नोट्स को ओपन कर लेती हूँ और ओपन करने के बाद मैं इसके अंदर जाकर जो मैंने टेक्स्ट वहाँ से कॉपी किया था वो इसके अंदर आकर पेस्ट करूँगी और यहीं से दोबारा से कॉपी करके इसको वहाँ पे पेस्ट कर दूँगी रेफरेंस वाले टैब में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि इसमें बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा बोल्ड हो गया, थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, तो इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर लेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, इसका फ्रंट स्टाइल चेंज करेंगे, इसका फ्रंट साइज़ चेंज करेंगे और इसको
अच्छे से तैयार कर लेंगे। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपकी सर्टिफिकेशन है, आप ऐड करना चाहते हो सर्टिफिकेट के लिए अलग कॉलम बना सकते हो, अलग टेबल बना सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का टेबल ऑब्जेक्टिव का सेक्शन रखना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव भी डाल सकते हो आप, ठीक है। मैंने शॉर्ट सी अगर CV बनाई है वो सिर्फ आपके डेमो पर्पज़ के लिए। अच्छा ये सारा करने के बाद आप यहाँ से मैं रिव्यू में जाऊँगी, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स में आप लोग देख सकते हो मैंने चेकआउट किया, जो मेरी मिस्टेक हुई थी इसने क्लियर कर दी, इसने सारी की सारी साफ़ सुथरी कर दी हैं, कोई भी यहाँ पर अब जिसे कहते हैं ना गंदगी नहीं है। सो अब मेरी CV यहाँ से लग रहा है कि थोड़ी सी बेहतरीन है, क्योंकि इसका ग्रामर वोकेबलरी जो है वो सब कुछ A1 हो चुका है। तो एज़ आई मेंशन बिफोर कि आप लोग अगर कोई और सर्टिफिकेशन ऑब्जेक्टिव या समथिंग लाइक दैट ऐड करना चाहते हो दैन यू कैन ऐड। जितने आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उतने अच्छे आप लोगों ने चार्जेस रखने हैं। अगर आपको क्लाइंट कहता है कि सिंपल एक्सपीरियंस स्किल्स और रेफरेंस ऑब्जेक्टिव वाली CV बनानी है, आप उसे 200 से 300 चार्ज करेंगे। बट अगर वो कहते हैं सर्टिफिकेशन ऐड करवानी है मैंने, तो उसके फिर आपके 500 चार्जेस मस्ट बनते हैं आपके क्लाइंट के, ठीक है। तो वो आप लोगों को मैंने यहाँ चार्जेस भी बता दिए। मैंने तो आपको वो चार्जेस बताएं जो फ़िलहाल मार्केट में चल रहे हैं। तो अगर आप बहुत ही सखी हो, बहुत ही आपका छोटा दिल है या स्टार्टिंग कर रहे हो, तो बेशक फिर आप लोग 100, 150 या 200 से स्टार्टअप ले सकते हो। तो ट्रेनीज़ अब ये देखें कि लास्ट में मुझे पंगे का शौक़ चढ़ गया था। अब मैंने पंगा ले लिया है, सर्टिफिकेशन वाला जो था कॉलम वो मैंने ऐड कर दिया है, ताकि आप लोगों को थोड़ी तसल्ली हो जाए। ये रेफरेंस से पहले होता है, बाद में नहीं होता, और मैंने बाद में लिख दिया। चलें कोई नहीं है, मुझे लेट याद आया होगा इसलिए मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर सर्टिफिकेशन का कॉलम भी मैं ऐड करी हूँ, और उसमें टेबल का यूज़ किया है मैंने, किस इंस्टीट्यूट से किया है और कौन सा मैंने प्रोग्राम किया है, और किस डिग्री में आपने जो है वो किया हुआ है, लाइक क्या कहते हैं उसको, सर्टिफिकेट किस चीज़ में किया हुआ है। जैसे आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, कंप्यूटर कोर्स किया, जो भी किया वो अपने यहाँ पर मेंशन कर देना, ठीक है। तो ईच एंड एवरी स्टेप को आपने फॉलो करना है, बट सेम टू सेम काम नहीं करना कि मैम ने ये फ्रंट यूज़ किया था तो हम भी ये फ्रंट यूज़ करेंगे, मैम ने इतना साइज़ रखा था तो हमने भी साइज़ रखा था। भाई अपनी अक्ल लड़ानी है, बस स्टेप्स आपने फॉलो करनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो रेनीज़, तो आज था ये हमारा लेक्चर, और आज MS वर्ड का लेक्चर, हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो आज कवर हो चुके हैं। इससे आगे कोई ऐसा लेक्चर नहीं आएगा, बिकॉज़ MS वर्ड इज़ नाउ एंडेड। हम लोगों ने हर चीज़ को एक्सप्लोर आउट कर लिया है। तो Ctrl+P प्रेस करके आप लोग प्रिंट फॉर्म में देख सकते हैं। जब आप रिज्यूम प्रिंट करवाएंगे तो आपको इस तरह से कुछ शो होगी, और अगर मेरे पास फर्दर कोई MS वर्ड से रिलेटेड चीज़ें आती हैं तो वो मैं आपको शॉर्ट्स की फॉर्म में अपडेट करके बता दिया करूँगी। तो ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको इस तरह की CV बनाने में कोई भी इशू आता है देन लेट मी नो, आई विल हेल्प यू, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।